हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 36.17% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.02% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 33.74% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 22.15% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है मैं ये चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 418 रुपया 51 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 11,560 करोड़ का। यानी कि अभी तक क्वांट लास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल लगा हुआ है 11,560 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरिंग दिया है। अगर आप मेरे रेफरिंग से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 73,510 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,66,920 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 48% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,06,261 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू 135% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,170 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,886 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,27,865 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 27 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, समर्दना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 91.7 और कैश पे 8.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे 26.5, कंज्यूमर स्टेप 17.1, कंस्ट्रक्शन 12.2, फाइनेंशियल 11.5, ऑटोमोबाइल 10, हेल्थ केयर 9.8, इंश्योरेंस 8.7 और अदर्स पे 4.2%। यानी कि अगर आप क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.70 और पीबी रेशियो 3.91।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 36.2, 3 साल में 20, 5 साल में 33.7 और एनुअल है 22.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 35%, 3 साल में 15.4, 5 साल में 19.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये नंबर 1 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी बन रहा है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोटक इलास्ट टैक्स सेवर फंड अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अगर जिसने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है तो क्या टारगेट होना चाहिए लमसम और एसआईपी का, तो लमसम का टारगेट होना चाहिए 6 साल और एसआईपी का होना चाहिए 9 साल। तो ये 6-9 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 साल लमसम, एसआईपी 9 साल। अगर आप कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट इतने टाइम तक रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इनसे अच्छा एक और म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर है, वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 48.1, 3 साल का 23.5 और फंड साइज है 28,732 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा 3 साल के बाद तो अगर आप इससे पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट एलास टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजीव शर्मा समिल मेहरा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 418 रुपया 51 पैसा। क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इलास्ट टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।